तो हेलो दोस्तों, आज फिर से हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 तक 20 तक एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया था। और इस वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चनों को हम एक एक कर विस्तार में सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। अगर आप इसके पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 21 से सभी आगे के सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वक्र y बराबर इतना के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतना के समानांतर है। देखिए यहाँ पर दोस्तों समानांतर है, तो समानांतर में क्या होता है, इसका डीसी करने पर हम दोनों को तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद जो मान आता है उसे हम समीकरण में रख देते हैं तो हमारा सही आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम दोस्तों उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हम पीछे बनाते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले जो दिया है उसे उतार लेना है। क्वेश्चन उतारने के बाद दिया है, क्या क्या दिया हुआ दोस्तों 21 में दिया है। यहाँ पर वक्र y बराबर दिया हुआ था x³ प्लस 2x प्लस 6 तथा एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है रेखा, तो उसे हम इधर लिख लेंगे। रेखा दिया हुआ दोस्तों x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डीसी करेंगे। तो dy बटा x बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर n वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो 3 आगे आ जाएगा और 3 में से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो इसे हम ले लेते हैं प्रवणता। जो हमारा dy बटा dx होता है वही दोस्तों वही हमारा प्रवणता होता है, जिसे हम m से भी लिख सकते हैं या मान लीजिए m होगा। फिर इसमें आपको क्या करना है, पहले इसमें y का मान निकालना है। तो देखिए अगर 14y को ई पर टिलाते हैं तो ये दोनों भी प्लस में है, तो इधर जाकर दोस्तों माइनस में हो जाएगा क्योंकि सभी प्लस में था। बराबर को ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा, 14 को नीचे अगर भेजेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो ये दोनों का है, ये दोस्तों दोनों का है। तो y का मान इतना आ गया। अगर यहाँ पर हम प्रवणता देखें तो आपको एक समीकरण पता होगा, यहाँ प्रवणता बराबर ये समीकरण m बराबर क्या होता है दोस्तों, या y बराबर मान लीजिए m x हाँ प्लस c। तो जो यहाँ पर m x देखिए इसमें m के जगह पर क्या 1/14 x प्लस c। तो जो यहाँ पर m होता है वही हमारा प्रवणता होता है। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको m वाला ले लेना है। यहाँ पर -1/14 ये हमारा प्रवणता हो जाएगा रेखा का। अगर आप इसका भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो इसे हम m से लिखते हैं। इसका दोस्तों होता है -1/m। तो यहाँ पर m का मान क्या दिया, इसे हम रख देंगे 3x² प्लस 2। ये दोनों काम अलग अलग आपको करना है और इसे हम a मान लेंगे और यहाँ पर जो ये आया दोस्तों इसे हम b मान लेंगे। अब देखिए बोल रहा था कि यहाँ पर जो रेखा है दोस्तों इसके समानांतर है, तो लिखेंगे कि यहाँ रेखा समांतर है। तो समानांतर में क्या होता है दोस्तों, दोनों तुलना करने पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण समानांतर है तो समीकरण a तथा b से दोनों को तुलना कर दीजिए। तो -1/3x² प्लस बराबर फिर से -1/14 ही हो जाएगा। तो बराबर के आगे पीछे जब सेम रहता है तो कट जाता है, तो यहाँ से माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो क्या बचा दोस्तों, इसको तिरिये गुना कर दीजिए। 14 इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। तो 1 को गुना करेंगे तो 3x² प्लस 2 बराबर 1 गुना करेंगे तो 14 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर 3x², 2 को उठा के ही पट्टी ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 2 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। इसे काट देंगे तो 4 आ जाएगा। तो x² बराबर 4 आया। अगर इसका हम स्क्वायर हटाएं तो ये रूट हो जाएगा। जब रूट के बाद हटता है दोस्तों तो ये प्लस माइनस लेकर निकलता है। तो यहाँ पर x का मान आया 2 गो, एगो प्लस में एगो माइनस में। अभी जो x का मान आया दोस्तों इसे आपको रख देना समीकरण 1 में। इसे हमने 1 माना था, a भी माना था, इसलिए अलग अलग मानना पड़ता है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 मान है इसमें। एगो x बराबर जब x बराबर दोस्तों 2 हो तब क्या हो जाएगा, y बराबर क्या था समीकरण, हाँ y³ प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ पर क्या रखना है आपको, x के जगह पर 2, यहाँ पर सॉरी दोस्तों x है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 गुने 2 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 2 के क्यूब यानी 8 प्लस 4 प्लस 6। तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 6 18। ये आ गया दोस्तों प्लस वाला का, जब x बराबर -2 हो तब।
डायरेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ -2 के होल क्यूब प्लस 2 गुने -2 प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए 3 गो, तो इसका माइनस रह ही जाएगा, 2 गो रहता तो प्लस हो जाता। -4 प्लस 6 तो 8 4 12, ये देखिए माइनस में हो गया 12 और ये प्लस 6 है, तो घट जाएगा दोस्तों -12 प्लस 6 से बड़ा है तो -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु क्या बन रहा, बिंदु जब हमने 2 रखा तो 18 आया, बिंदु यहाँ पर क्या बन रहा दोस्तों, -2 रखा तो -6 आया। अब इसकी सहायता से हम आसानी से अभिलंब का समीकरण और यहाँ पर दोस्तों स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में नहीं, हाँ अभिलंब का ही सिर्फ निकालना, अभिलंब का समीकरण। पेन ये थोड़ा नहीं चल रहा, ये क्या होता है दोस्तों, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होता है। तो यहाँ पर हमने सभी का मान निकाल चुका है। देखिए ये जो हमारा है बिंदु, किस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये भी लिखना जरूरी है, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इस बिंदु वाला निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये x y हो जाएगा, तो मान रख दीजिए y की जगह पर 18 और m का मान हमने निकाला था दोस्तों -1/14 और ये x -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सोल्व करना है। देखिए आप चाहें तो 14 को इधर भी ला सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसको कैसे गुना कीजिए, तो 14 y माइनस 14 यहाँ पर दोस्तों 18, इसे गुना करेंगे तो 252 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा -1, तो -1 इसमें गुना कीजिए तो -x हो जाएगा और माइनस माइनस मिल के ये प्लस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा नीचे हल कर लेते हैं, तो 14y को ई पट्टी ही रहने देते हैं और इसको उठा के ई पट्टी ला देते हैं। तो यहाँ -x है और ये क्या है प्लस है और ये भी दोस्तों माइनस, तो जब इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी 52 और 2 54 हो जाएगा। तो यहाँ -x प्लस 254 हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से हल कर लेते हैं, x को ई पट्टी लाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 14 तो प्लस में है ही और ये भी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 254 बराबर 0। ये हमारा आ जाएगा समीकरण इस बिंदु पे। पुनः आपको रखना है दोस्तों, पुनः आपको नीचे ही लिखना किस बिंदु पर, दूसरा का बिंदु था हमारा ये वाला, इस पर निकालना -2 और -6 पर अभिलंब का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही लगाना y माइनस वाई बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारा ये x और ये y है, तो इसे थोड़ा मैं हटा लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा से बनेगा। आपको नीचे ही लिखना है, यहाँ पर दोस्तों y माइनस माइनस मिल के ये प्लस हो जाएगा क्योंकि डबल माइनस आया, बराबर -1/14 और यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल भी माइनस हो रहा है। अभी 14 है, इसे गुना कीजिए तो 14y प्लस 14 8 कितना होता है 84 बराबर ई माइनस, अब अंदर गुना करेंगे तो -x हो जाएगा और ये भी दोस्तों -2 हो जाएगा। अब इसको भी उसी तरह हल करेंगे, 14y बराबर -x, ये भी दोस्तों माइनस में आके 8 और 2 6 हो जाएगा, यानी x प्लस 14y और ये भी माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, अगर हम बराबर हटा दें तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। दिया गया बिंदु हमारा इतना पर समीकरण और यही दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परवलय y बराबर 4 इतना के बिंदु पर y बराबर 4ax के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें वक्र दिया गया और इसका बिंदु दिया गया, तो पहले तो इसे हम डीसी करेंगे दोस्तों, फिर इस बिंदु का मान इसमें रखकर इस समीकरण का मान ज्ञात करेंगे। तो जो जो दिया हुआ उसको एक बार आपको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ, वक्र y बराबर 4ax दिया हुआ तथा बिंदु दिया हुआ दोस्तों 8t² और ये 2at दिया हुआ है। अब इतना पहले हम इसे डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2y dy/dx x के पावर n वाला फार्मूला पे, तो पहले हो गया 2y और फिर y का करना पड़ेगा चैन रूल के द्वारा, तो dy/dx 4a इसमें कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए और x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें dy/dx का मान चाहिए, तो 4a बटे ये दोस्तों a है, 2y नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है प्रवणता आया dy/dx, या तो आप इसे काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा बराबर m, यानी प्रवणता ही हमारा dy/dx होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें बिंदु का मान रख देना, तो dy/dx बिंदु रखना है दोस्तों 8t², 2at, तो यहाँ पर ये हमारा x है और ये y, तो 2a एक में तो नहीं रखाएगा, सिर्फ y ही रखाएगा, यानी
280, इसमें x नहीं है तो x का मान नहीं रखेंगे, जो रहेगा वही। 2a से 2a कट जाएगा तो 1/t बच जाएगा यहाँ। अब आपको क्या कह रहा था कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर, सभी मान लगभग आ ही गया, हमारा m भी आ गया दोस्तों, ये हमारा m है। y माइनस y1 इंटू में क्या होता है m, x माइनस x1, आप सभी का मान यहाँ पर रख देंगे। x और y यही लगेगा, यानी वो यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 280, और m का मान जो अभी हम निकाले 1/t, और x माइनस x1 यानी x माइनस 8t के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी t बटा में है तो इसको आप इधर गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा y t माइनस 280 स्क्वायर, 2 को t मिल के स्क्वायर हो जाएगा, और इधर x माइनस 8t स्क्वायर बच जाएगा, इधर माइनस प्लस नहीं तो जैसे वैसे हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सजा के लिखिए, x को मैं पहले लिख देता हूँ, x माइनस 280 स्क्वायर, और इधर फिर दोस्तों हम लिख देता हूँ, या सभी क्या कीजिए माइनस में ही लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, y को आगे लिखना, जो छोटा रहता है उसे आगे लिखते हैं। फिर देखिए ये जैसे माइनस में 80 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 280 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है तो यहाँ पर घट जाएगा x, और इधर दोस्तों माइनस y प्लस वाला लिखा जाएगा 80 स्क्वायर, 2 में से 1 घट गया तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो यह आया हमारा पहला समीकरण स्पर्श रेखा का। इसमें अभिलंब का भी बोल रहा था तो अब निकाल लेते हैं अभिलंब का समीकरण। तो इसका क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। देखिए यहाँ पर 1/, होता है क्या था दोस्तों 1/, और वही भी माइनस में, अभिलंब में सिर्फ यही चेंज होता है कि 1/m हो जाता है। अब यहाँ पर मान रख देंगे y माइनस 280 बराबर, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो क्या था 1/1/t था जो निकाले थे m का मान, फिर इधर x माइनस 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों जो t है ऊपर चला जाएगा, जब 3 गुना आता है तो क्या होता है 1 2 3 गुना, तो t ऊपर चला जाता है तो माइनस t हो जाएगा, x माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये t अंदर जाके गुना हो जाएगा, तो y माइनस 280 बराबर माइनस एक्स टी हो जाएगा, और माइनस माइनस मिल के प्लस 80 क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 को पहले से और एगो गुना कर दिया तो क्यू हो गया। अब इसको आप एक तरफ लिख दीजिए, जैसे एक्स टी को आगे लिख देता हूँ तो ये माइनस आके प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस वाई तो है ही, और ये माइनस 280 हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारा प्लस से माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस 80 क्यू बराबर 0, ये सब माइनस में हो जाएगा। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आंसर लाने के लिए यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ y बराबर करके दिया हुआ, तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, जब इधर बराबर लाएंगे तो ये एक्स टी माइनस में, और ये माइनस में है तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 280 हो जाएगा, और ये भी दोस्तों माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम बराबर इधर ला दिए, तो जब बराबर इधर उधर होता है तो सभी का साइन भी चेंज हो जाता है। अगर आप चाहें यहाँ पर भी आंसर लाना तो देखिए इसमें क्या किया है दोस्तों, टी वाई का मान निकाला, तो टी वाई बराबर हम कर देते हैं, यहाँ पर एक्स तो प्लस में है ही, और ये दोस्तों प्लस में टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये माइनस में था तो इसको उठा के तो हम प्लस में कर ही दिए, सिर्फ इसको किए तो ये जैसे वैसे हो जाएगा, इसमें सभी को किए थे, तो यही किताब में फाइनल आंसर दे रहा है। और उसके बाद अगला तो इसमें क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्या करती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि 8 के स्क्वायर बराबर 1, मतलब इतना को हल करके दोस्तों हमें इतना लाना है कि 8 के स्क्वायर बराबर 1 है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन उतारने के बाद जो जो दिया हुआ उसे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था 23, दिया है एक्स बराबर वाई स्क्वायर तथा एक चीज और दिया हुआ था एक्स इंटू वाई बराबर के, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें एक्स का मान दिया गया है, अगर ये एक्स का मान हम इसमें रख देते हैं दोस्तों तो ये थोड़ा हल हो पाएगा। एक्स का मान क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई क्यू का मान के आ जाएगा। अगर इसका हम क्यू हटाते हैं तो यहाँ पर 1/3 लग जाएगा। अब इसका मान दोस्तों हम इसमें रख देंगे, उससे पहले इसको डी से कर लेते हैं, जैसे इसका डी से करेंगे तो डी एक्स बटे एक्स के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, फिर ये 2y और एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, तो एक्स के सापेक्ष इसका 1 हो जाएगा दोस्तों, और ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। तो हमें मान किसका चाहिए डी वाई बटे डी एक्स का, तो 1/2y, ये आगे हमारा डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए इसमें ये वाला मान रखना है पुनः एक्स बराबर जो वाई स्क्वायर दिया है का मान देने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा y के जगह पर दोस्तों
एक्स हो जाएगा और फिर इधर रख जाएगा के क्यू के पावर होल स्क्वायर। इसका के तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर फिर वाई स्क्वायर के जगह पर ई वाला हो जाएगा और स्क्वायर भी रह जाएगा, तो यहाँ पर कटेगा नहीं। तो एक्स बराबर क्या आ गया, के का पावर 2/3, ये गुना हो जाएगा और ये हमारा बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रखा हमने, के का पावर 2/3 मतलब इतना रखा तो इतना है। पहले क्या होता है कि एक्स का ही मान लिखा था, तो यहाँ पर हम एक्स का मान लिखे, उसके बाद वाई का मान लिखे। ऐसे तो पहले ये लिखा था, लेकिन आपको एक्स और वाई बढ़ते क्रम में ही चलना है। अब ये जो बिंदु आया दोस्तों, इसमें रख देना है बिंदु का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx। बिंदु इस तरह हम लिखते हैं दोस्तों किसी भी मान को रखने पर, इंटू के 1/3 बराबर, यहाँ पर क्या है 1/2y। y का मान क्या है, इसमें x ये है और y ये, तो के 1/3 हो जाएगा y का मान। तो ये आपको ध्यान देना है। इसे आप क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए 1 2 तो हम मान ही लिए। अब फिर से प्रवणता दोस्तों हमको निकालना पड़ेगा समीकरण 2 से। फिर से अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था हमारा, x इंटू वाई बराबर के था। तो अगर हम यहाँ पर y का मान चाहें तो यहाँ पर k/x हो जाएगा। x का मान क्या था, x और y, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो अगर हम रख दे तो फिर से बिंदु ही आ जाएगा, जबकि हम तो बिंदु निकाल चुके हैं। हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, प्रवणता की, तो उसके लिए इसे डीसी करना पड़ेगा। प्रवणता के लिए तो दोस्तों हम इसे डीसी करते हैं। तो देखिए इसमें के कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। अब आपको पता होगा कि 1/x यहाँ पर बचा क्या, 1/x का डीसी 1/x² ही होता है, लेकिन इसमें माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया -k/x², ये हमारा हो गया प्रवणता। मान लेते हैं इसे m2, m1 हमने ऊपर निकाला था, ये वाला जो शुरू निकालते हैं उसे m1 और m2 जो द्वारा निकालते हैं। तो इसमें दो प्रवणता आ चुका है, यानी दो बिंदु। तो इसमें भी आपको मान रखना ही पड़ेगा बिंदु का dy/dx। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर k का पावर 2/3 था और एक k का पावर 1/3 था। तो इसमें क्या रखना है आपको, माइनस के x का मान रखना है, के 2/3 के होल स्क्वायर। तो यहाँ कटेगा, 2 नीचे रहता तो कटता, नहीं कटेगा, तो k का पावर 4/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, के सेम है, तो यहाँ पर उसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा, के का पावर 4/3 -1, नीचे आकर ये क्या हो जाता है -1 हो जाता है। तो -1 इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी के का पावर 1/3 हो गया। तो ये किसका आया, m2 का ही दोस्तों, हमारा प्रवणता m2 ही आया। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक दूसरे को समकोण पर काट दिया। आपको यहाँ पर करना है प्रश्न से, क्या बोल रहा था कि समकोण पर काटती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब एक दूसरे पर समकोण पर काटती है या एक दूसरे पर लंब हो, तो यहाँ पर दोस्तों m1 m2 बराबर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो यहाँ पर m1 का मान जो हमने निकाला था वो रख देना है पहला बिंदु से। ये था दोस्तों हमारा m1 और ये हमारा m2। तो क्या था 2k के पावर 1/3, 2 दोस्तों इसमें इंटू है, सॉरी हाँ, गुने -1/k के पावर 1/3 बराबर -1। तो इधर भी -1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, दोनों का क्या है, k के पावर ही है, तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 2k के पावर 1 और 1 यानी 2/3 हो जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कैचिया गुना कर देते हैं, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2k के पावर 2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिद्ध करने में बोल रहा था कि 8 लाना है, 8k² बराबर 1। तो यहाँ पर 8 कैसे आएगा, स्क्वायर 8 लाना और स्क्वायर तो है ही, लेकिन 3 को हटाना। तो अगर इसका हम क्यू कर दे तो 2 का क्यू 8 होता और क्यू से क्यू कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से आ जाएगा। तो सिद्ध करने वाला मैं ही देखना होता कि हमें लाना क्या है, उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू लाना है दोस्तों और 8 लाना है, तो दोनों तरफ घन करने पर यानी क्यू करने पर, तो 1 के क्यू 2 के क्यू, इसमें दोनों का हो जाएगा 2/3 का क्यू। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 का क्यू करे या कुछ करे 1 ही आता है, और 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 से 3 तो कट ही गया दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ के स्क्वायर बच जाएगा। तो यही बोल रहा था कि 8 के, या इसको करके लिख सकते हैं 8k² बराबर 1 लाना। तो ये दोस्तों आ चुका है और हो चुका हमारा प्रूफ। यही सत्यापित करने के लिए
बोल रहा था। उसके बाद अगला 24 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अति परवलय इतना के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो ये दिया गया है दोस्तों, इसे हमें डीसी करना पड़ेगा और फिर बिंदु का मान उसमें रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिया गया है उसे एक बार मैं लिख लेता हूँ। दिया है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसका डीसी करेंगे दोस्तों एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा फार्मूला? देखिए, अगर हम कुछ कॉमन लेकर भी बनाएं दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर आपको शॉर्टकट में करना है क्योंकि नीचे वाला कांस्टेंट है, तो सिर्फ ऊपर वाला का ही करना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो 1 बटे ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा क्या? इधर एक्स स्क्वायर बच गया। तो 1 बटे ए स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर शॉर्ट में करेंगे क्योंकि डीसी आप पहले भी सीख चुके हैं। तो ऊपर वाला का करेंगे तो 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया था तो 2x बटे ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अब इसका भी उसी तरह करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, लेकिन इसमें y है और x के सापेक्ष करें तो dy बटा dx भी हो जाएगा और नीचे 2b हो जाएगा dy बटा dx। लेकिन b तो यहाँ पर कांस्टेंट है दोस्तों, तो इसका डीसी नहीं होगा। इसी तरह ये भी b 1/b बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2x बटे ए स्क्वायर बराबर, दोनों को क्या करते हैं अलग कर देते हैं, 2y dy बटे dx। नीचे में क्या बी स्क्वायर है, तो क्या कटेगा? 2 से 2 दोनों देने बराबर है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए dy बटे dx का मान, तो तिरिये गुना कर दीजिए। पहले देखिए क्या कीजिए, dy बटे dx, तो ये दोस्तों तिरिये गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स बचा हुआ और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर वाई इधर बचा हुआ है। यह हमारा आया dy बटे dx का मान। अब इसमें बिंदु भी दिया हुआ था, तो बिंदु का मान रख देते हैं। बिंदु dy बटा dx क्या था इसका बिंदु दोस्तों? x0 y0, यानी x के जगह पर सिर्फ 0 लगा देना है और y के जगह पर 0 लगा देना, तो यह मान इसमें बैठ जाएगा। बी स्क्वायर x0 x के जगह पर x0, ए स्क्वायर y के जगह पर y0, तो यही हमारा dy बटा dx पर बनता है m आ जाएगा। अब बोल रहा था स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए इसी बिंदु पर। तो बिंदु x10 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों? y माइनस, देखिए मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ m इंटू एक्स माइनस सिक्स। आगे से मैं डायरेक्ट रख दूंगा ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट y1 का मान रख देंगे, तो एक लाइन ये लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर m का मान ये वाला बी स्क्वायर x0 ए स्क्वायर y0 इंटू में x, और फिर दोस्तों x के जगह पर x से 0 खाली कर देना है। तो यहाँ पर ये नीचे है तो क्या करना पड़ेगा? तिरिया गुना, तो इसका इससे गुना कर देंगे, तो y यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर भी है, 0 है इसमें नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी नहीं, तो सेम जात के नहीं है दोस्तों, तो गुना नहीं होगा, इसलिए हमें इसे अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये y इंटू y0, अगर y रहता तो y स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए वाई, देखिए यहाँ पर सेम है, ई भी इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ई जो बच गया इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर भी दोस्तों अलग अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसमें है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पर ए और बी बी, तो एक को उधर भेज दीजिए और एक को इधर ला लीजिए, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश, इसमें ए है तो बी ला लेते हैं, इधर वाला एगो बी उठा के ही पटी ला लेते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स 0 वाला ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 वाला बिना 0 वाला इधर भेज देते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसको लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ दोस्तों माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसमें 0 था, हाँ। अब आपको क्या करना है, इसमें दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग कर देना, ताकि इसमें कुछ कट जाए और हमारा आंसर जल्दी से आ जाते। ए स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश, यहाँ पर दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से हम भाग करें, फिर माइनस बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 बटे में दोस्तों यहाँ पर दोनों सॉरी अलग अलग था ए स्क्वायर, इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ ताकि दोनों का कट सके। जैसे इसमें क्या कट रहा है,
ए से ए कट रहा, बी से बी कट रहा, ए से ए कट रहा, बी से बी कट रहा। अब जो बच गया उसे हम नीचे लिख देंगे, वाई जीरो बी स्क्वायर बचा, इसमें एक्स इंटू एक्स जीरो ए स्क्वायर बचा बराबर वाई स्क्वायर, और इधर दोस्तों बी स्क्वायर बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर बच गया। अब देखिए यहाँ पर जो इसका मान होता है दोस्तों आप लिख लीजिए, आपको शायद नहीं पता होगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान दोस्तों -1 होता है। तो अब बाद में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो वाई इंटू वाई जीरो बटे बी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा। अब देखिए आंसर में इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स इंटू एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, बटे बी स्क्वायर बराबर -1 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, सिर्फ माइनस को हटा देना है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वक्र y बराबर इतना की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतना के समानांतर है। यहाँ पर भी दोस्तों समानांतर है, तो ये बात आपको याद रखना है, रेखा के समानांतर है तो तुलना करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जो दिया हुआ उसे लिख लेते हैं, वक्र y बराबर क्या दिया हुआ है हमें, √3x - 2, तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और इधर जो रेखा दिया हुआ था साथ ही साथ में आपको लिख लेना 4x - 2y + 5 बराबर 0। तो दोनों को डीसी करना है, dy/dx, ये पूरा को क्या मान लीजिए, √x मान लीजिए। तो √x का डीसी तो आपको पता ही होगा कि 1/2 √x होता है, तो 3x - 2, x के जगह पर आपको पूरा लिखना है और फिर उसके बाद इसमें चेन रूल लगा देना है। ये तो हुआ √x का, अभी 3x - 2 का बाकी है। तो जब इसका करेंगे दोस्तों तो 3 × 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 तो कांस्टेंट है तो इसका डीसी 0 हो जाएगा। 4 × 1, x का x के सापेक्ष करेंगे तो 2dy/dx इसमें, और 5 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 - 2y/dy/dx, तो इसमें dy/dx का मान की ज़रूरत है हमें, तो 2dy/dx बराबर, या तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, जो पहले दूर है उसको लिखिए 4 और जो इसके साथ वो नीचे लिखिए। तो यहाँ पर dy/dx का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ दोनों रेखा आपस में समांतर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों को तुलना करना पड़ेगा, समानांतर में दोनों में तुलना करना पड़ता है। तो ये भी कुछ भी मान लीजिए, तो समीकरण ए तथा बी से, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो ए तथा बी से क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 3/2 √3x - 2 बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर रूट है, तो थोड़ा इसे अगर हम गुना करें तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है। तो अगर हम रूट हटा दें दोस्तों तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पर आसानी से इसका रूट हट जाएगा और हम आसानी से आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 × 9 और ये 2 दूनी 4, क्योंकि 2 पर रूट नहीं है और इसका सिर्फ स्क्वायर से रूट हट जाएगा। 3x - 2 बराबर 4 आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 9/4 × 12x - 4 दूनी 8 बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, अब यहाँ पर भी तिरियो गुना लगा दीजिए। तो 9/12 चौक 48 - 8 चौक 32। तो यहाँ पर देखिए अगर 32 को उठा के ही पार्टी लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, यानी 32 और 9 इसमें जुड़ जाएगा। तो 48 x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 41 आ जाएगा जोड़ देंगे तो x का मान यहाँ पर क्या आ गया, 41/48 आ गया। अभी जो x का मान आया इससे हमें बिंदु निकालना है, समीकरण 1 में रखकर x का मान समीकरण 1 में, तो क्या था हमारा समीकरण 1, y बराबर दोस्तों √3x 41/48, x के जगह पर मैं डायरेक्ट रख दिया। अब 2 माइनस में था, अब इसको हल करेंगे रूट के अंदर, तो इसको गुना कर दीजिए और यहाँ पर दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए। उससे पहले कट रहा, हाँ 16 × 3 48 कट रहा तो काट दीजिए, तो 41/16 हो गया। तो यहाँ पर 16 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 41 - 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, तो 41 में से 32 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा, यानी y का मान हमारा क्या आ जा रहा है,
y बराबर 3 तिया 9 और 4 आया। अब मान मैंने रखा तो क्या बिंदु आया, बिंदु 41 बटे मैंने 48 रखा तो 3/4 है, तो ये बिंदु आया। अब इसी बिंदु की सहायता से हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अब नीचे लिखिएगा दोस्तों, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर कर लेता हूँ। बिंदु पे सॉरी किस बिंदु पे 41/48 और 3/4 बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ दोस्तों y माइनस y1। तो यहाँ पर हमारा x और y है, तो डायरेक्ट फार्मूला रन रखकर मैं मान ही बैठा देता हूँ। y1 का मान बटे और यहाँ पर m का मान 2 निकाला था, फिर x माइनस x 41/48 x1 का मान। अब इसको हल कर देंगे तो कुछ नहीं है तो 2 इसमें गुना हो जाएगा और 4 इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो 4y माइनस 3 बराबर 2 इसके अंदर गुना कर दिए तो 2x माइनस 41 बटे देखिए कट जाएगा दोस्तों 24 दूनी 48। अब यहाँ पर भी इसका एलसीएम ही ले लेना, 4y माइनस 3/4 बराबर 24, 24 दूनी 48 x माइनस 41। तो यहाँ पर भी शायद कट रहा, हाँ 24 कट जाता है तो यहाँ पर देखिए बच गया दोस्तों 6। अब इसको तिरिया गुना करना है तो ये हो जाएगा 24y माइनस छोटिया 18 बराबर 48 x माइनस 41। अब x वाला को x तरफ और एक को है तो सिर्फ ये दोनों देखिए इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में तो घट जाएगा दोस्तों। और चिन्ह किसका लग जाएगा, जो बड़ा है, लेकिन सभी को एक ही तरफ पहले कर लेते हैं। 24y माइनस 18 बराबर को हटा ही देते हैं तो ये प्लस में 41 हो जाएगा। अब ये बड़ा हो गया तो यहाँ पर 48x सॉरी क्या आ जाएगा 48x और ये दोस्तों माइनस 24y, ये तो प्लस में ही है। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा +23 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लीजिए, फिर यहीं पर कर लेना चाहिए था हमको 48x। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोस्तों माइनस प्लस से माइनस में हो जाएगा और प्लस से माइनस में हो जाएगा और जो इसका माइनस था मान लीजिए कॉमन हो गया कि 0 की तरफ चल जाएगा, तो ये हमारा सही समीकरण आ जाएगा। और उसके बाद 2 इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको टिक लगाना, 4 ऑप्शन दिए गए। बोल रहा वक्र y बराबर इतना के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन उतारने के बाद आपको दिया जो लिख लेना y बराबर 2x² प्लस क्या दिया हुआ था 3 sin x दिया हुआ था और x पर बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों, इसको पहले डीसी कर लीजिए। 2 दूनी 4x प्लस 3 sin x, तो साइन का डीसी क्या होता है आपको पता होगा कि cos x होता है। अब बोल रहा है कि x बराबर 0 पर क्या अभिलंब की प्रवणता, तो इसमें शॉर्ट वाला फार्मूला लगेगा, x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता m बराबर ये होता है दोस्तों शॉर्ट में dy/dx बराबर, यहाँ पर मान रख देंगे हम क्या आया था 4x dy/dx का मान 4x प्लस 3 cos x आया था। अब इसको हम हल कर देंगे x बराबर 0 रखने पर। पहले तो यहाँ पर दोस्तों नीचे लिख लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 0 दे दें, x बराबर 0 पर का मान कर दीजिएगा, x बराबर 0 का मान तो 4 गुने 0 प्लस 3 कोस 0 माइनस 1/0 प्लस 3। देखिए कोस 0 डिग्री का मान 0 नहीं होता, कोस 90 का मान 0 होता है, लेकिन यहाँ पर कोस 0 डिग्री है तो इसका मान 1 होता है। तो -1 बटे नीचे 3, 0 प्लस में तो 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और है दोस्तों 27 नंबर, ये भी ऑब्जेक्टिव है। किस बिंदु पर y बराबर इतना वक्र इतना की स्पर्श रेखा है। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ दोस्तों हमें y बराबर x प्लस 1 और इसका एक और रेखा दिया हुआ था, नहीं वक्र दिया हुआ, ये बिंदु है और वक्र है हमारा दोस्तों y² बराबर 4x। अब इसका भी दोनों तरफ डी से कर देना, dy/dx बराबर x का हो जाएगा 1 और 0 मतलब 1 कॉन्स्टेंट है तो 0 यानी 1 आ जाएगा। 2y dy/dx बराबर 4x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो dy/dx का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 4/2 यानी 2 आ जाएगा। तो यह हमारा आ गया dy/dx का मान। नहीं यहाँ पर दोस्तों y रह जाएगा,
तो यहाँ पर 2/y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y का मान। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो dy/dx का मान है ये रख देते हैं, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 का मान क्या है दोस्तों? 1 है, तो 2/y, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जो ये y का मान आया दोस्तों, इसे आपको रख देना है समीकरण 1 में, तो हमारा बिंदु आ जाएगा। y का मान समीकरण 1। आपको गाना पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि अभी शादी ब्याह ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा पढ़ाई में, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो बंद भी हम नहीं करवा सकते, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। बस एक ही स्टेप रह गया। तो जब हमने मान रखा दोस्तों, तो बिंदु हमारा क्या है? x बराबर 1 आया, तो ये बिंदु हो जाएगा 1 रखने पर, 2 रखने पर 1 आया, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है।